दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है साथियों आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। एक मिनट। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी साथियों स्टार्ट करवा दी गई। तो जिससे भी अपनी तैयारी पूरी कम करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप तक हमारे साथ जुड़ेगा, ठीक। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। साथ ही क्लास का जो पीडीएफ है आपको जो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। तो फॉर्म की बात करें तो आपका जनवरी तो हो स्टार्ट हो चुका है, तो मे बी ये मंथ के एंड तक या तो जनवरी के स्टार्टिंग वीक में जो है आपका फॉर्म तो कंप्लीट 100% तक जो है आ जाएगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी स्टेट हैं सभी का जो है फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, फॉर्म का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या दिया गया है। एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला, थोड़ी देर बाद वह बायां घुमा और फिर अपने बाएं घुमा, फिर अपने बाएं घुमा, तब वह किस दिशा की ओर है बताइए। ये उत्तर दिशा है या दक्षिण दिशा है, पूरब दिशा है या पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो एक सुबह राजू सूर्य की ओर चला। सूर्य सुबह किधर की दिशा में निकलता है, तो पूरब दिशा की तरफ निकलता है, ठीक है। तो राजू जो है सुबह सुबह जो है सूर्य की दिशा यानी कि पूरब की ओर चला, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो बाएं घुमा यानी कि अपने लेफ्ट साइड घुमा, तो उसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा साथियों, इधर उत्तर की दिशा हो जाएगी, ठीक है। इधर घुमा, फिर बाएं घुमा, फिर बाएं घुमा, चलिए इधर आ गया। और वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यह दिशा कौन सी है साथियों, तो यह दिशा देखिए कौन सी है। पीछे वाली दिशा आपकी पश्चिम की दिशा है, ठीक है। तो ऊपर आपकी उत्तर, नीचे आपकी दक्षिण, आगे आपकी पूरब, पीछे आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो पीछे की दिशा आपकी पश्चिम की दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए 34 नंबर। विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा, उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है, ठीक है। यहाँ विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है, ठीक है। यहाँ विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता है। विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा, उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है। चलिए, विनय को अपनी दादी से परिचय करवाते हुए स्नेहा ने कहा, उसकी बहन, उसकी बहन का पिता, उसकी बहन का पिता, ठीक है, मेरी दादी का इकलौता बेटा है, ठीक है। विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा कि उसकी बहन का पिता, ठीक है, उसकी बहन का जो पिता है मेरी दादी का इकलौता बेटा है, ठीक है। स्नेहा की दादी, ठीक है, स्नेहा की ये दादी होगी, दादी का इकलौता जो बेटा है स्नेहा का पिता हो जाएगा, ठीक है। इकलौता बेटा है स्नेहा के पति और बहन इधर आ जाएंगे, ठीक है।
उसकी बहन का पिता मेरी दादी का इकलौता बेटा है, ठीक है। स्नेहा की बहन का जो पिता है मेरी दादी का इकलौता बेटा है, ठीक है। कितना क्लियर हो गया? यहाँ विनय की 2 वर्ष की जो बेटी है पूजा से क्या रिश्ता रखती है? चलिए, विनय को अपने पति से परिचय करवाती हुई स्नेहा ने कहा, उसकी बहन का जो पिता है मेरी दादी का इकलौता बेटा है। यहाँ विनय की 2 वर्ष की जो बेटी है पूजा से क्या रिश्ता रखती है? देखिए, यहाँ विनय की 2 वर्ष की बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है? यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, इसको छोड़ दिए। यहाँ विनय की 2 वर्ष की जो बेटी पूजा से क्या रिश्ता रखती है, पूजा से क्या रिश्ता रखती है, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। कुछ तो गलत दिया गया है। क्वेश्चन या तो पूरी तरह से सही नहीं दिया गया है। इतना तो ये सही आ गया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। कुछ तो उसमें अभी मिस कर दिया उसने, ठीक है। यदि p प्लस क्यू का अर्थ है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू का अर्थ है p इंटू क्यू, p इंटू क्यू का अर्थ है p डिवाइड बाई क्यू, p डिवाइड बाई क्यू का अर्थ है p प्लस क्यू, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस में परिवर्तित हो रहा है, माइनस आपका इंटू में, और इंटू इंटू भाग में, और इंटू आपका, सॉरी, डिवाइड ना, डिवाइड आपका हो रहा है प्लस में परिवर्तित, ठीक है। ये हुआ है धन आपका ऋण में परिवर्तित हुआ, ऋण आपका गुणे में, गुणा आपका भाग में, भाग आपका धन में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमको जो है समीकरण सॉल्व करना है। धन हमारा माइनस में, ठीक है, माइनस हमारा जो है गुणे में, गुणे जो है हमारा भाग में परिवर्तित हुआ है, भाग जो है हमारा धन में परिवर्तित हुआ है, ठीक है। चलिए, तो धन हमारा ऋण में परिवर्तित करते हैं। तो ऋण माइनस हमारा गुणे में परिवर्तित होगा, गुणा कर देंगे 6, और गुणा हमारा भाग में परिवर्तित होगा भाग, और भाग हमारा धन में परिवर्तित हो। चलिए, तो बोर्ड मास का रूल लगा लेंगे। ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 8। तो 1 2 दूनी के 4 प्लस 8, यानी कि ये तो बराबर नहीं होने वाला है, यानी कि पहला जो वाला जो दिया गया है गलत दिया गया है, ठीक है, पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। पहला वाला गलत। दूसरे वाले की बात करें, 6 प्लस 2 माइनस 3 गुणे 1 भागे 4 बराबर 12, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो भाग नहीं दिया गया, ठीक है, भाग का ही गलत दिया गया, ये वाला भी नहीं बैठेगा आपका। चलिए, ये भी गलत होगा। सी की बात करते हैं, 25 धन 2 माइनस 45 गुणे 9 भागे 23 इक्वल टू 18 दिया गया, ठीक है। बी वाला भी आपका नहीं होना होता, सी वाले को देख लेते हैं। 25 धन का क्या हुआ है, ऋण हुआ है, ऋण हो गया, और ऋण का क्या हुआ है साथियों, गुणे हुआ है, गुणे हो गया 45, और गुणे का हो गया है साथियों भाग, भाग 9, और भाग का क्या होगा धन 23, बराबर आपका 18 दिया गया, ठीक है। चलिए, 25 माइनस 6 गुणे 9 × 5 = 45, 5 धन 23, ठीक है। 25, और ये आपका 6 × 5 = 30, प्लस 23, तो 25 और 23 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 में से 2 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा सिद्धि कितना, 48, 48 - 30 इक्वल टू आपका 18 दिया गया है। तो चलिए, 48 में से तो आपका आ जाएगा 48 - 30, आपका हो जाएगा 18 बराबर 18 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 18 इक्वल टू 18, यानी कि ये वाला समीकरण आपका सही बैठेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा राइट आंसर होगा साथियों, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि प्रीति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए, 30 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ सकती हो, ठीक है।
चाल कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इक्वल टू 30 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। देखो, 6 से इसको डिवाइड करें, 6×5 = 30 और 36 × 18, तो 5 × 5 = 25, बते में आपका 36 × 18 यानी कि 3। कितना हो गया? ये होगा आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, यही बोला है, ठीक है। तो 500 दूरी अगर उसको तय करनी है, तो 3/2 × 5 अगर हो जाएगा, तो इससे अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25×2 = 50, 25×2 = 50 यानी कि 2×3 बचेगा, ठीक है। 2×3 बचेगा, अच्छा। 25×2 = 50 यानी कि एक जीरो और बचेगा ना, यानी कि यहाँ पे 20 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 20 बचेगा, तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा, तो 60 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 60 सेकंड या 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है ना, यानी कि उसको जो है 1 मिनट में 500 मीटर की वो दूरी तय कर लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। अगर प्रीति जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ सकती है, तो 500 मीटर उसको दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। चलिए, किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/8 18 का उपयोग किया था, ठीक है। चलिए, 37 है। वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात आपका 4:5 है। 6 साल बाद जो है विमल की आयु जो है 26 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में विनय की आयु क्या है, बताइए। चलिए, वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात आपका 4:5 है, ठीक है। 6 साल बाद जो है विमल की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो वर्तमान में विनय की आयु क्या है हमें बताना है, ठीक है। माना विमल की वर्तमान आयु बराबर आपकी 4x वर्ष है, ठीक है। विनय की वर्तमान आयु बराबर आपकी कितनी? 5x वर्ष, ठीक है। ठीक है, तो 6 साल बाद जो है विमल की आयु कितनी हो जाती है? 26 वर्ष। विनय 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 विमल विमल की आयु ना, विमल की आयु कितनी है? प्रश्न से जो दिया गया है कि 4x, इसमें 6 वर्ष करेंगे तो विमल की आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष होगा, ठीक है। अभी जो इसकी वर्तमान आयु है उसके 6 साल बाद उसकी आयु जो है 26 वर्ष हो जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो 14x = 26 - 6 आपका हो जाएगा 20। x = 20/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4×5 = 20, 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं विनय की
वर्तमान आयु, ठीक है, विनय की वर्तमान आयु बराबर 5 x यानी कि 5 × 5 = 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो विनय की जो वर्तमान आयु आ रही है आपकी 25 वर्ष आ रही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और विमल की अगर वर्तमान आयु निकालेंगे तो 4x यानी कि 4 × 5 = 4 × 5 = 20 वर्ष आएगी, ठीक है। चलिए, वो इसके बाद ही 6 साल बाद जाएंगे तो आपका 26 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, ठीक है। जब घड़ी दोपहर का 3 बजे दिखाती है तो घंटी की सुई की डिग्री कितने डिग्री पर घूमे, ठीक है। देखिए, घड़ी अगर सुबह 9 बजे का समय दिखाती है, ठीक है। 12 यहाँ पे होता है, 6 यहाँ पे होता है, 3 आपका यहाँ पे होता है और 9 आपका यहाँ पे, ठीक है। सुबह 9 बजे का समय दिखाती है तो 9 की छोटी सुई जो है यहाँ पे और घंटे की सुई जो है 12 पे रहेगी, ठीक है। वही घड़ी जब दोपहर के 3 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूमेगी, ठीक है। 6, 3 और ये आपका है 9। तो घंटे की सुई जो है यहाँ से यहाँ घूम जाएगी और ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो घंटे की सुई यहाँ से अगर यहाँ घूम रही है, यहाँ से यहाँ घूम रही है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर घूमेगी तो कितने डिग्री का, यहाँ से घंटे की सुई 12 पे जाएगी तो 90 डिग्री, फिर 90 से यहाँ पे आ गई है 90 डिग्री, तो 90 90 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। या कोण कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। जब सीधा सीधा कोण बनेगा आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, यहाँ पे लिख देते हैं। धन का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणे का अर्थ है साथियों भाग, और भाग का अर्थ क्या है, धन, ठीक है। तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें चिन्हों का उचित क्रम दर्शाया गया है, जो दिए गए समीकरण के अंतराल में भरे जाने पर सही ढंग से इसे पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको रखना है, ठीक है। जो चिन्ह दिए गए हैं, इन सबको रखना है, उसके बाद जो है उनके साथ ये वाले चिन्ह को परिवर्तित कर देना है, जो ये वाला परिवर्तित दिया गया है उन्हें परिवर्तित करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। पहले 6 भागे 12 गुणे 3, फिर -5, फिर आपका +15 = 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब जो चिन्ह दिएगा इसको परिवर्तित कर लेंगे। 16 धन 12 गुणे का भाग हो जाएगा 3, और माइनस का हो जाएगा गुणा 5, और धन का क्या होगा, ऋण 15 बराबर 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 16 + 12, 3 × 4 = 12, ठीक है। 3 × 4 = 12, 4 हो जाएगा, गुणे 5, 15 = 11, ठीक है। 16 प्लस इन दोनों का गुणा होगा, 5 × 4 = 20, -15 बराबर 11 दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इन दोनों को जोड़, पहले तो इसको घटा ही लेते हैं ना, 16 में से 15 को घटा लेंगे तो कितना बचने वाला है यहाँ पे, सिर्फ एक बचेगा, और 20 आपका 11, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साथियों, 1 मिनट रुको, 6 की 16 है यहाँ पे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है। यहाँ पे खाली आपका 6 है, 16 नहीं है साथियों, ठीक है। यहाँ पे गलती हो रही है, यहाँ पे सही कर लो। तो यहाँ पर 26 - 15 बराबर 11, ठीक है। तो 26 में से अगर 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 26 में से 15 को घटाएंगे तो आपका बचेगा साथियों 11 - 11 बराबर 11 बचेगा, ठीक है। 11 बराबर 11 आपका बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला जो समीकरण दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, जब लोग, अगला प्रश्न आपका है 40 नंबर। जब लोग नए नए घर खरीदते हैं तो वे उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन
आदि खरीदते हैं। नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन ब्याज दरों पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों की कटौती करेंगे, जो कि एक बड़ी कमी है। ठीक है। उपभोग उपरोक्त में उपरोक्त से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ठीक है। चलिए, तो इसमें तो आप सबको दिखना मुश्किल है, फिर भी आपको मैं छोटा करके दिखाता हूँ। चलिए, आई होप कि अभी सबको दिख रहा होगा। चलिए, जो था वो भी नहीं दिख रहा है अभी तो। चलिए, इतना ही दिख सकता है मेरे ख्याल से, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। तो देखिए, नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन पर निर्भर कर रही है। यदि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों में कटौती करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च दर देखी जाएगी। ठीक है। ये बात आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो सकता है। ठीक है। याद रखिएगा। ठीक है। अगर जो बैंक है 1% ब्याज दर भी अगर कम करता है, ठीक है, तो यह पैसा जो है पब्लिक कहाँ वो यूज कर सकती है? यहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट खरीदने में। ठीक है। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन खरीदने में जो है अच्छा उपभोग इसमें अपनी कंपनी यूज कर सकती है। ठीक है। तो नए फ्लैटों की बिक्री होम लोन पर निर्भर करती है। यदि बैंक अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दरों की में भी अगर कटौती करती है तो रियल एस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च दर देखी जाएगी। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पर पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो है साथियों अच्छी लगी। पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।